Thanks to RCM team for inviting me in such a large, fantabulous gathering. अभी डॉक्टर के गौतम जी ने काफ़ी विस्तार से RCM के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली हेल्थ इन्हांसर्स की तरह काम कर रहे हैं अपने देश के लोगों को हार्ट की जो कंडीशंस हैं उनमें निजात दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। उन्होंने राइस ब्रान ऑयल गामा ओरिजिनल के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हार्ट की सारी जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो जो भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपको आपके माता पिता से जो डीएनए मिला है, एक तो वो जिसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा वो है जो जन्म के बाद जो आप अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जो मॉर्निंग में उठने से रात तक आप जो भी करते हैं वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी बीमारी होगी और आप कितना हेल्दी रह पाएंगे या कितनी लाइफ आप जी पाएंगे। तो बेसिकली आपको रात में सोने के पहले इंस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक आपने किया क्या है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसे जा रही है, कौन सी बीमारियां हो रही हैं। मॉर्निंग में आप उठते हैं, ब्रश मंजन करने के बाद आप डेली बाथ लेते हैं। बाथ लेने के बाद आप अपने काम में चालू हो जाते हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट करके, जैसे पराठा कचौरी या कुछ भी फास्ट फूड लेके भागम भाग में अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आप नित्य क्रिया के बाद, आप नहाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के बाद आप अपने फूड जो ब्रेकफास्ट जो भी लेते हैं उसमें फ्रूट्स और जो स्प्राउट्स हैं उनका यूज़ ज़रूर करिए एवरी मॉर्निंग, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं, जो उनके अंकुरण होते हैं, उसमें गामा ओरिजिनल और उसी की तरह के कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको दिन भर बीमारियों से बचाते हैं। फ्रूट्स तो भरे ही होते हैं मल्टीविटामिन से, तो फ्रूट्स और स्प्राउट्स का इस्तेमाल हर मॉर्निंग में करें। पराठे, पिज़्ज़ा, कचौरी या फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ों से बचें मॉर्निंग में। इसी तरह से पूरे दिन भर पॉजिटिविटी अपने मन में लाएं, लोगों को के बारे में अच्छा सोचें, खुद के बारे में अच्छा सोचें, निगेटिव न्यूज़ से बचें, मीडिया की जो निगेटिव खबरें हैं उनसे बचें। उससे आपका दिमाग संतुलित रहेगा। दिमाग अगर आपका संतुलित रहता है तो आपके बॉडी को एक कमांड देता है, आपको हेल्थी बनाने में वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यंग लोग हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक 20 ईयर के बच्चे की एंजियोप्लास्टी की थी। जनरली जो बीमारी 50-60 साल की उम्र में आती थी वो आज 20 साल 25 साल के लोगों में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को पता नहीं कैसे खाना है, कैसे रहना है। बच्चे मीडिया की गिरफ्त में आके एडिक्शन को चूज़ कर रहे हैं। शायद उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो कि खुद एडिक्शन की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के माध्यम से या सीरियल्स के या इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं वो गलत खबरें यंगस्टर्स को पहुंचा रहे हैं और वो स्टाइल में बने रहने के लिए या कूल दिखने के लिए कई बार एडिक्शन की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो समाज को ज़रूरत है और हमारे बड़ों को ये ज़रूरत है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, एडिक्शन की गिरफ्त से बचाएं। अच्छा खान पान और अच्छा जीवन यापन की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। घर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर में शिक्षा दें और स्कूलों में भी इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। आरसीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पेशली जो इसका ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, जिसमें कि गामा ओरिजिनल होता है। गामा ओरिजिनल अगर हार्ट के एस्पेक्ट में देखें तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल भी कहते हैं, उसका लेवल काफ़ी हद तक कम करता है। हमारे एलडीएल वैसे देखा जाए तो 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा आपका एलडीएल है, इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके आगे आपको हार्ट में ब्लॉकेज करा सकता है। तो गामा ओरिजिनल एलडीएल के लेवल को कम करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इसी तरह से इंसुलिन सेंसिटाइजर का काम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है तो शुगर का लेवल भी कम होता है। इसमें देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का भी लेवल कम हुआ है। तो हार्ट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वर्क करता है, डायबिटीज़ में वर्क करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है
और जैसा कि डॉक्टर गौतम ने बताया, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जिससे आप हैप्पी फील करते हैं, और अगर आप हैप्पी फील करते हो तो ऑब्वियसली वो जाके आपके मल्टीपल लेवल में आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और विचारों से ही बेसिकली आगे आपके हार्ट की और आपके हेल्थ की जर्नी जो है आगे प्रॉपर वे पे सुगमता से चलती है, क्योंकि आपके विचार ही आपको बेसिकली आगे आपके हेल्दी बॉडी बनाते हैं। तो हेल्दी रहिए, एडिक्शन से दूर रहिए, अच्छे थॉट्स रखिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, और हेल्थ के एस्पेक्ट में जो आरसीएम कर रहा है ये बहुत ही अच्छा है। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑयल्स कौन से अच्छे हैं या ऑयल कौन से यूज़ करना चाहिए। तो मैंने देखा है कि हर घर में सरसों का तेल ही इस्तेमाल हो रहा है और लगातार वही ऑयल डेली के डेली यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरसों का तो तेल पूरी तरह से बुरा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एरूसिक एसिड होता है, रेसिन होता है, जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए, लगातार यूज़ किया जाए तो हेल्थ के लिए डेल्टेरियस हो सकता है। तो आप ऑयल्स को बदल बदल के यूज़ करें। और हार्ट के लिए अगर हेल्दी ऑयल का ऑप्शन मेरे से पूछा जाए तो इंडियन सिनारियों में राइस ब्रान ऑयल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। स्मोक पॉइंट बेसिकली वो एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो ऑयल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई होता है ऑयल्स में, वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ की हम लोग फ्राई करते हैं, सब्जियों को प्रॉपरली पका के खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑयल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको हम लोग घर इंडियन सिनारियों में हम लोग जो है कई सारे जगहों पे या कई सारे ऑप्शंस में, चाहे वो फ्राई करके खाना है या सब्जियों में बना के खाना है, तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑयल आप लोगों को बताए जाते होंगे, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन और ऑलिव ऑयल जो हार्ट के लिए बेस्ट माना जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी भी इंडोर्स करती है, लेकिन इंडियन सिनारियों में मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा इसलिए नहीं है कि उसका स्मोक पॉइंट एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा महंगा बहुत ज़्यादा है। तो इतना महंगा ऑयल, वो भी जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अच्छे ऑयल्स के ऑप्शन में राइस ब्रान ऑयल को मैं टॉप पे रखना चाहूँगा। उसके बाद फ्लैक्स सीड ऑयल आप लोग सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। सरसों का तेल कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग मल्टीपल ऑयल्स के ऑप्शन घर में रखिए। आप मार्केट में जाते हैं तो राइस ब्रान ऑयल आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक दो और ऑयल ऑप्शन में रखें जिनके स्मोक पॉइंट अच्छे हैं, तो उनको बदल बदल के लेने से क्या होगा कि आपको सारे फैटी एसिड्स मिलेंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलेंगे। न्यूट्रा प्यूट्रा यानी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा आपको प्रॉपर्ली मिल पाएगी। ऑयल्स में विटामिन ई होते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो सारी बीमारियों का जड़ होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हार्ट में ब्लॉकेज की, तो हार्ट में ब्लॉकेज भी बेसिकली हार्ट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन चलता रहता है उसी के कारण ही बेसिकली ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस होती है, इसमें ब्लॉकेजेस बनते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ भी वो एक इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है। धीरे धीरे क्या होता है, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इन्फ्लेमेशन के कारण कम होती जाती हैं, जो कि इंसुलिन रिलीज को कम करते हैं और लास्ट में डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। तो इसी तरह से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सारी बीमारियों का जड़ है, और इन्फ्लेमेशन को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लें, और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है गामा ओरिजिनॉल, जो कि राइस ब्रान ऑयल में और बेसिकली राइस ब्रान में पाया जाता है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रॉपरली आप यूज़ करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो लाइफस्टाइल अच्छी रखें, अपने दिमाग को कूल रखें, मेडिटेशन डेली करें, और ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें लें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। मैं यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 ईयर्स से हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ कि विंध्य रीजन में हार्ट के पेशेंट बहुतायत संख्या में हैं। ब्लॉकेज के पेशेंट्स तो ये समझ लिए इतनी संख्या में है कि अब तक मैं 2000 से 2500 एंजियोप्लास्टी यहाँ पे कर चुका हूँ। इसी तरह से हार्ट ब्लॉक के पेशेंट बहुत सारे हैं, उनमें पेस मेकर्स की ज़रूरत पड़ती है। पेस मेकर्स की भी नीड उन्हीं